हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए पैन में ऐसा केक बनाऊंगी जो आप खाओगे तो कहोगे क्या केक बना है। तो चॉकलेटी फ्लेवर का केक बनाएंगे, वो भी पैन में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आधा कप पहले लेंगे दूध, और दूध लेने के बाद उसमें डालेंगे विनेगर 1 चम्मच। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप यहाँ पर दही का भी यूज कर सकते हो, वो भी ताज़ा दही हो, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का हो, मतलब ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो दोस्तों। तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर जो हम बाहर रख देते ना सब्जियाँ वब्जियाँ, या मतलब दही मट्ठा, वैसा ही हमको दही यूज करना है। तो यहाँ पर उसको हमने रख दिया 10-5 मिनट के लिए उधर साइड में, 5 मिनट के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ ड्राई मतलब सामान है यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच, एक मतलब कप भर के ले लिया मैदा, आधा ले लिया हमने यहाँ पर चीनी पीसी हुई, 2 चम्मच यहाँ पर हमने ले लिया था कोको पाउडर। अब यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा दोस्तों। तो बेकिंग पाउडर हमने इसको डाला, और फिर आधा चम्मच हमने डाल दिया था यहाँ पर बेकिंग सोडा। दोस्तों इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मिल्क पाउडर आज ख़त्म हो गया था दोस्तों, तो हमने नया मंगाया, इसलिए टाइम लग गया। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पहले छान लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो अभी मैंने ताज़ा बनाया मंगाया, डब्बा खोला था दोस्तों। तो यहाँ पर 2 चम्मच हम मिल्क पाउडर भर के डाल देंगे दोस्तों। इससे हमारे मतलब जो चॉकलेटी फ्लेवर का कोई सा भी केक बनाएं तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत ही प्यारा केक बनकर हमारा तैयार होता है दोस्तों। तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब जो हमने डाला उसी हिसाब से आप डाल लेना। अब 5 मिनट में हमारा दही देखो एकदम, मतलब जो दूध हमने रखा था ना विनेगर डाल के, उसमें थोड़े थोड़े थक्के से जम गए थे दोस्तों। तो बस ये हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर हमने 4 चम्मच डाल दिया था मतलब रिफाइंड ऑयल, और 1 चम्मच भर के डाल दिया था वनीला एसेंस। अगर वनीला एसेंस ना हो दोस्तों तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मतलब रिफाइंड डाल दिया, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो दूध था और वनीला अच्छी तरह से इनको हम मिक्स करेंगे दोस्तों। इसमें ये मिक्स नहीं हो रहा था, हम इसलिए दूसरा कटोरा यहाँ पर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर मैदा चीनी मिलाया तो उसको बड़े कटोरे में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद में जो हमने कांच का कटोरा था ना, इसी में जो हमने दूध रखा था वो इसमें मिला के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करना है। या आप चाहो तो यहाँ पर दूध को इसी कटोरे में पहले रख दिया करो, उसके बाद में इसी के ऊपर ये छान लिया करो। और इस जो हमने ये बैटर रखा था ना उसी में हमने इस दूध को डाल दिया। अब अच्छी तरह से यहाँ पर हमें मिक्स करना है। अब दूध दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ दूध नहीं डालना है, क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो हमारा पतला हो जाएगा लिक्विड, या फिर कम डालेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। बस इसकी कंसिस्टेंसी दोस्तों देख लेना, इसी तरह हमें यहाँ पर रखनी है। और ये देखो बच्चे इतने, उस दिन हमने यहाँ पर केक बच्चों को खिला दिया, इतने खुश हुए थे। फिर आज आ गए बच्चे खाने के लिए कि मुझे आज केक मिलेगा दोस्तों। तो देखो हम कितना प्यार करते हैं बच्चों को, सभी को हम यहाँ पर केक खिला देते हैं। कभी भी बनाते तो बच्चे पहले से आ जाते हैं, तो हम सब बच्चों को केक थोड़ा थोड़ा दे देते हैं दोस्तों। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट है ये, है ना। देखो मैं आपको पास से दिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट है ये, देखो एकदम ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चे देखो कितनी मेहनत करते हैं, हमें लाइट भी दिखाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी गर्मी गर्मी में वीडियो बनाते हैं सारे। और ये डांस भी कर रही है कि हम डांस करके दिखाएंगे तब हमें केक मिलेगा। तो मेरा बड़ा बच्चा ऐसे चिढ़ा रहा था तुम्हें केक नहीं मिलेगा, कि हम डांस कर देंगे फिर मिलेगा हमने यहाँ। और देखो दोस्तों ऐसे, है ना। तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं तब हम केक बना पाते हैं, नहीं तो अकेले तो बहुत परेशान हो जाते हैं दोस्तों। बच्चे बहुत खुश थे कि हमें केक मिलेगा। तो आज पैन में केक बनाएंगे, तो हमने एक पैन ले लिया, उसमें लगा दिया हमने तेल दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा सा तेल और ऊपर से डाल देंगे, जो बटर पेपर है ना, तो उसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर लिया। अब दोस्तों बस इसी पे हमें लिक्विड को डालना, बस इसको डालते समय देखो एकदम ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी, है ना, ना पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने एक तवा गरम कर लिया, उसके ऊपर हमने इस पैन को रख दिया दोस्तों। अब इसको रख देंगे, 30 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे, 30 या 35 मिनट के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों। तो 35 मिनट हो चुके थे दोस्तों। 35 मिनट के बाद हम देखते हैं कैसा हमारा केक बन के तैयार हुआ दोस्तों। तो बहुत अच्छी तरह से ये बन गया था, है ना। देखो एकदम साफ लकड़ी जो हम डाल रहे हैं ना, बिल्कुल साफ सुथरी निकल रही है। तो इसको बस गैस को बंद करिए, थोड़ा देर हम ठंडा करेंगे इसको, परफेक्ट बन के हमारा तैयार हो चुका। देखो दोस्तों हमने आधे घंटे के लिए यहाँ पर ठंडा करने के लिए रख दिया। तो दोस्तों आपको हमारे केक की रेसिपी कैसी लगती कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी केक बना लेते हैं, क्योंकि सामान सारा है ही मेरे पास।
तो बस इसको हम एक प्लेट में करके एकदम इसका ऊपर का जो हमने बटर पेपर रखा वो निकाल के इसको ऐसे रख देंगे। अब ये देखो कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है ना। तो इसी तरह बस एक चम्मच लेंगे, उसको हमने चारों तरफ से यहाँ पर हमें छेद करने। बहुत ही हमें चॉकलेटी फ्लेवर का केक बनाना है, चॉकलेटी चॉकलेटी एकदम। तो यहाँ पर हमने सारे यहाँ पर पूरे में छेद कर लिए दोस्तों इस चम्मच से। अगर आपके पास ये चम्मच ना हो तो आप छुरी की मदद से भी यहाँ पर कर सकते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर हमें चॉकलेट डालनी। जो हमने चॉकलेट मेल्ट कर ली थी दोस्तों, यहाँ पर हमने दूध डाल के चॉकलेट को थोड़ा सा गुनगुने पानी के ऊपर रखकर गर्म पानी के ऊपर अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लिया दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर घी जरूर डाल देना चॉकलेट में, तो हमारी चॉकलेट जमेगी नहीं। डार्क कंपाउंड होती है ना चॉकलेट, डार्क कंपाउंड आती है, वो नहीं हो तो आपके पास चॉकलेट भी होनी चाहिए। और इसको अच्छी तरह से हमने बहुत सारा चॉकलेट यहाँ पर डाल दिया जो अंदर तक भिद जाए। बहुत ही प्यारा सा केक बनकर तैयार हुआ दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पर हमने थोड़े ड्राई फ्रूट काट लिए थे, उनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे दोस्तों। बहुत ही प्यारा केक बनकर तैयार हुआ दोस्तों, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर। आप इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते जैसे भी आप करना चाहो, और इसको थोड़ी देर या तो फ्रिज में रखना चाहो फ्रिज में रख दो, 1 घंटे बाद निकालना। बहुत ही प्यारा केक हमारा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने केक को फ्रिज में रख दिया था दोस्तों, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले